हेलो दोस्तों आज लाए हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का हिंदी साहित्य का पेपर। दोस्तों पेपर फर्स्ट है और हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गद्य विद्याएं ये चैप्टर है। 3 घंटे का समय और मार्क्स हैं 100। दोस्तों पुराने प्रश्न पत्रों को देखने का मतलब ये होता है कि हम जैसा पेपर आता है उस तरह के हमें पेपर की डिज़ाइन पता चल जाती है, कैसे सवाल आएंगे कैसा नहीं आएगा वो पता चल जाता है और हमें किस तरह से आंसर देना है। दोस्तों एग्ज़ाम पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले हमें निर्देश पढ़ने पड़ते हैं और निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम निर्देश पे थोड़ा ध्यान देते हैं। भाग अ के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और शब्द सीमा होगी 30 शब्द। ब भाग 3 भाग होंगे इसमें, अ भाग, ब भाग और स भाग। ब भाग के अंदर आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक इकाई का एक प्रश्न करना जरूरी है। जो प्रश्न करना है उसका उत्तर 250 शब्दों में होना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न के अंक 7 हैं। तो इस प्रकार अंकों का विभाजन किया गया है। अगला देखते हैं सहभाग। दोस्तों सहभाग में कुल आपको 3 प्रश्न करने जरूरी होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको लगभग 500 शब्दों का दायरा दे रखा है और प्रत्येक प्रश्न का 15 अंक है। तो चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर कहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, दुर्व स्वामिनी के रचनाकार कौन है तथा ये गद्य की कौन सी विद्या में आती है। दूसरा प्रश्न है, दुर्व स्वामी में लेखक ने किस समस्या को चित्रित किया है। और तीसरा प्रश्न है, लेखक में दुर्व स्वामिनी नाम कहां से लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, होली। होली है निबंध के लेखक कौन है। होली है निबंध के लेखक कौन है। पांचवा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। 30 शब्दों के अंतर्गत आपको इसका आंसर देना है। छठा प्रश्न है, कवि कर्तव्य के निबंधकार कौन है। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के किन्हीं 2 एकांकी संकलनों के नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के किन्हीं 2 एकांकी संकलनों के नाम बताइए। आठवां प्रश्न है, उसर किसका एकांकी है तथा उसर शब्द से क्या तात्पर्य है। नवा प्रश्न है, विश्वेश्वर एवं सरला किस एकांकी के पात्र हैं। विश्वेश्वर एवं सरला किस एकांकी के पात्र हैं। 10वां प्रश्न है, शेखर कहाँ का कवि है। शेखर कहाँ का कवि है, उसकी प्रेयसी का नाम बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड ब भाग आ गया है और ब भाग में आपको हर इकाई का एक प्रश्न हल करना है। अब देखिए, इसमें स्त्रियों के इस बलिदान का कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से ये पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, गणना और दुर्दशा की
भिक्षा से अपकृत करता है। इसमें आपको प्रत्येक जो एक एक प्रश्न दे रखा है 1, 2, 3 में आपको व्याख्या करनी है और चौथा में प्रश्न संख्या 5 की टिप्पणी लिखनी है। अब जो ये प्रश्न आया है उसकी आपको व्याख्या करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा के अंदर ही नारी का कुछ दे रखा है, गद्य दे रखा है, आपको उसकी व्याख्या करनी है। इसी तरह दूसरा नंबर प्रश्न है, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक ये है कि कोई मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले 2 ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों और लाखों एवं करोड़ों मिल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दूसरा प्रश्न है और अथवा के अंदर भी आपको इस अगले पद्य का टिप्पणी व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न है इकाई का, इसमें भी आपको भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। ये राजपूतनी का व्रत है, ये राजपूतनी की मर्यादा है, ये राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। इस पद्य का आपको व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को बताइए। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को बताना है। और अथवा के अंदर सरदार पूरण सिंह की निबंध कला, इसके बारे में आपको लिखना है। अब अगला है, राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा साहित्य का वर्णन कीजिए। राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा साहित्य का वर्णन करना है। और इसी के अंदर अथवा में दे रखा है, शरद जोशी के व्यंग्यों को प्रासंगिकता को सिद्ध कीजिए। अगला छठा प्रश्न है, एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। जयशंकर प्रसाद के नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। आठवां प्रश्न है, अशोक के फूल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न क्या है, होली है के आधार पर प्रताप नारायण मिश्र की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। होली है के आधार पर प्रताप नारायण मिश्र की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। वापसी के एकांकी की समीक्षा कीजिए। 10वां प्रश्न है, वापसी के एकांकी की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार हमारा हिंदी साहित्य का पेपर समाप्त होता है। और अगर आप को और पेपर